नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति। स्वागत है आपका मेरा YouTube चैनल पौराणिक कथाएं एक भारतीय संस्कृति में। दोस्तों, आप सभी को देव उत्थान एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आइए जानते हैं इस दिन का महत्व, पूजन विधि और कथा शुभ मुहूर्त के बारे में। लेकिन इसी के साथ मैं आप लोगों से अनुरोध करती हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पे जाके क्लिक जरूर कीजिएगा, जिससे हमारी नई नई कथा की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी। दोस्तों, कार्तिक मास में पड़ने वाले त्योहारों में से एक है देव उत्थान एकादशी। यह हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी, देव उत्थान या प्रबोधिनी एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी छठ पूजा के बाद आती है। इस दिन तुलसी विवाह भी कराते हैं। दोस्तों, आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि को देव शयन करते हैं और इस कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को उठते हैं, इसलिए इसे देव उत्थान एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु जो क्षीर सागर में सोए हुए थे, 4 माह के उपरांत वो जागे थे। विष्णु जी के शयन काल के 4 मासों में शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश आदि का कार्य करना निषेध है। हरि जी के जागने के उपरांत सभी मांगलिक और शुभ कार्य आरंभ हो जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन तुलसी विवाह कराना बहुत ही शुभ माना जाता है और जगह जगह तुलसी विवाह का आयोजन भी किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ सभी देवी देवताओं की पूजा आराधना की जाती है और साथ ही व्रत भी रखा जाता है। देवोत्थान एकादशी के दिन प्रातः उठकर भगवान विष्णु की पूजा और उन्हें जगाने का आह्वान करने के साथ व्रत का संकल्प लेना चाहिए। वैसे तो एकादशी के व्रत के नियमों का पालन 10वीं तिथि से शुरू कर देना चाहिए। घर आदि की सफाई अच्छे से करने के बाद स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करने के बाद घर के आंगन में भगवान विष्णु के चरणों की आकृति बनाएं। दोस्तों, इस बार देवोत्थान एकादशी 4 नवंबर शुक्रवार के दिन है और पारण तोड़ने का समय 5 नवंबर को सुबह 6:41 से 8:57 पर है। दोस्तों, एकादशी के दिन पूरा समय भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। इस दिन रात्रि में घरों के बाहर और पूजा स्थल पर दिए जलाना चाहिए। रात्रि के समय परिवार के सभी सदस्यों को भगवान विष्णु समेत सभी देवी देवताओं का पूजा करना चाहिए। इसके बाद भगवान को शंख, घंटा, घड़ियाल आदि बजाकर उठाना चाहिए। इसके अलावा इस दिन भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान भी कराना चाहिए। दोस्तों, भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी को जरूर शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि तुलसी के बिना भगवान विष्णु की पूजा पूरी नहीं मानी जाती है। दोस्तों, देवोत्थान एकादशी के दिन तुलसी के वृक्ष और शालिग्राम की शादी कराई जाती है। सामान्य विवाह की तरह पूरी धूमधाम से की जाती है। तुलसी को विष्णु प्रिया भी कहते हैं, इसलिए भगवान जब जागते हैं तो सबसे पहली प्रार्थना तुलसी की ही सुनते हैं। तुलसी विवाह का सीधा अर्थ है तुलसी के माध्यम से भगवान का आह्वान करना। शास्त्रों में कहा गया है कि जिन दंपतियों के कोई कन्या नहीं होती, उन्हें कन्यादान का पुण्य प्राप्त करने के लिए तुलसी विवाह अवश्य कराना चाहिए। देवोत्थान एकादशी के संबंध में एक पौराणिक कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से पूछती हैं कि स्वामी,
आप तो रात दिन जागते ही हैं या फिर लाखों करोड़ों वर्षों तक योग निद्रा में ही रहते हैं। आपके ऐसा करने से संसार के समस्त प्राणी उस दौरान कई परेशानियों का सामना करते हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप नियम से प्रति वर्ष निद्रा लिया करें। इससे कुछ समय विश्राम करने का समय मिल जाएगा। लक्ष्मी जी की बात सुनकर नारायण मुस्कुराए और बोले, देवी तुमने ठीक कहा है। मेरे जागने से सब देवों और खासकर तुमको कष्ट होता है। तुम्हें मेरी वजह से जरा भी अवकाश नहीं मिलता। अतः तुम्हारे कथनानुसार आज से मैं प्रति वर्ष 4 माह वर्षा ऋतु में शयन किया करूंगा। मेरी यह निद्रा अल्प निद्रा और प्रलयकालीन महानिद्रा कहलाएगी। मेरी यह अल्प निद्रा मेरे भक्तों के लिए परम मंगलकारी होगी। इस काल में मेरे जो भी भक्त मेरे शयन की भावना कर मेरी सेवा करेंगे और शयन व उत्थान के उत्सव को आनंद पूर्वक आयोजित करेंगे, उनके घर में मैं आपके साथ निवास करूंगा। दोस्तों, देवोत्थान एकादशी पर इन बातों का विशेष ध्यान रखनी चाहिए। देवोत्थान एकादशी व्रत के दौरान निर्जल या सिर्फ पानी पीकर ही व्रत रखना चाहिए। बूढ़े, बीमार और गर्भवती महिलाएं इस व्रत के दौरान फलाहार भी कर सकते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना की जाती है, इसलिए एकादशी के दिन किसी को भी तामसिक भोजन नहीं करनी चाहिए, चाहे वो व्रत रख रहे हैं या व्रत नहीं रख रहे हैं। लेकिन तामसिक भोजन नहीं करनी चाहिए, जैसे प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, बासी भोजन आदि। दोस्तों, इस दिन भगवान विष्णु को मंत्रों का जाप करते हुए उन्हें प्रसन्न करनी चाहिए। आप कोई भी मंत्र का उच्चारण कर सकती हैं, जिसका आप सही उच्चारण कर सकते हैं। दोस्तों, इस दिन भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम नमो नारायणाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप इन मंत्रों के द्वारा भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि हम भगवान को मंत्र के द्वारा ही प्रसन्न कर सकते हैं और भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो हमारी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आप लोगों से आज्ञा चाहती हूँ। मिलूंगी अगली कथा में, तब तक के लिए नमस्कार।